बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 20 मई है और हम अभी भी सफर कर रहे हैं। बस चंद ही घंटों के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और फिर बाकी बातें वहीं पर होंगी। लेकिन इस दौरान मुल्क की सियासी सूरत में काफ़ी हलचल है और उसके ऊपर पूरी नज़र रखी हुई है। पिछले 20-22 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ, ऐसा लग रहा है कि एहतजाजी सियासत वर्क करती दिखाई दे रही है पीटीआई के लिए और उसके इब्तदाई नताइज भी उन्हें मिल रहे हैं। एक है पीटीआई के लिए बतौर जमात, उनको कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, और दूसरा है ओवरऑल मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी आज कुछ मुस्बत चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये पूरी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त क्या हो रहा है कि पीटीआई 4 मुख्तलिफ महाजों पर एक साथ हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा रही है। पहला है बतौर जमात पीटीआई, ये यानी पीटीआई के जितने भी एमएनएज एमपीएज ये एक एहतजाजी सियासत के मोड में आपको नजर आ रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला कर लिया कि जनाब अब हमें निकलना है सड़कों के ऊपर या एहतजाजी सियासत को जारी रखना है। दूसरा है महमूद अचकज़ई या पूरा एक अपोजिशन अलायंस जिसमें सारा ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शामिल है। ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट करते हैं पार्लियामान की कार्रवाई का और बजट भी हम पास नहीं होने देंगे। यहाँ पर वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ऑल दो कि आज एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया महमूद अचकज़ई ने कि जब चाइनीज़ वफ्द आया पार्लियामेंट में तो उन्होंने अपना बाइकआउट ख़त्म कर दिया कुछ देर के लिए और सारे इकट्ठे हो गए उनको वेलकम करने के लिए। इसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। ये दूसरा महाज हो गया। तीसरा है इंसाफ लॉयर्स विंग का महाज, जहाँ पर सारे वकला जो हैं वो इकट्ठे होकर एक साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब उन्होंने मार्च किया। उनका भी एक एहतजाज का तरीकाकार था और फिर उसका आउटकम आज नजर आया जब चीफ जस्टिस ने खुद बुलाकर ये यकीन दहानी कराई, ये गारंटी दी कि बस चंद दिनों के बाद हम आपके केसेस सुनने वाले हैं। यानी ईद के फौरन बाद इमरान खान का ये केस भी सुनेंगे, उनकी मुलाकातों का मामला भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में इमरान खान की मुलाकातें अब बहाल हो जाएंगी। देखिए, पाबंदी जो हुकूमत ने लगाई थी वो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए या मुस्तकिल पाबंदी है। बस वो चाहते थे कि हम थोड़ा सा स्क्वीज़ करें पीटीआई को और टाइटन करते रहें कि जनाब ये अंदर की बातें बाहर ना करें, सियासी गुफ्तगू ना हो। तो जब किसी जगह पे जाके कोई सेटलमेंट हो जाएगी कि हाँ ठीक है हम सियासी बातें नहीं करेंगे या इसको थोड़ा टोन डाउन करेंगे, तो फिर ये मुलाकातें वापस रिस्टोर होनी ही होनी है। तो अब मुझे लगता है कि वो मरहला आन पहुंचा है कि जहाँ पे चीफ जस्टिस की मुदाखलत के साथ या उनकी यकीन दहानी के बाद अब ईद के बाद आप देखिएगा केसेस लगना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आज उन्होंने बुला के कहा, जब आईएलएफ ने पूरा मार्च किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गए सुप्रीम कोर्ट तक, उधर पीटीआई के सुहेल अफरीदी सारी पूरी लीडरशिप ये सारी इकट्ठे बैठी, तो जिनके आपस के इख्तलाफात थे, फॉर एग्जांपल अलीमा खान, सुहेल अफरीदी, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बाकी ऐसे लोग जिनके आपस में ऐसा लग रहा था कि मामला ख़राब हो चुके हैं। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के बारे में तो हमने रिसेंटली देखा, लेकिन आज सारे के सारे एक साथ थे। तो ये जो प्रेशर बढ़ रहा है हर तरफ से, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आज बुलाकर ये कहा गया कि जनाब हम केसेस जो हैं वो सुनने वाले हैं या चंद दिन के बाद ईद के फ़ौरन बाद आपके केसेस सुनेंगे। इमरान खान से मुलाकातों का मामला वो भी डायरेक्शंस देंगे और जो उनका हस्पताल मुंतकली का मामला है, इलाज का मामला है, उसके हवाले से भी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और पीटीआई का कैंप इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहा है कि चलें कुछ ना कुछ तो बेहतर हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि ये केसेस जो हैं वो ईद के बाद फिक्स हो जाएंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हिदायत दे दी हैं और मुझे यकीन दिलाया है कि ईद के बाद ये मुकदमात लग जाएंगे। तो एक तरफ पीटीआई, दूसरी तरफ अपोजिशन अलायंस, तीसरी तरफ वकला और चौथा सुहेल अफरीदी प्लस कारकुनान और सड़कों के ऊपर महाज। तो हर जगह के ऊपर इस टाइम पीटीआई एंट्रेंच करती हुई नज़र आ रही है कि हाँ हमें ये एहतजाजी मोड जो है इसको थोड़ा कंटिन्यू करना है और हर आने वाले दिन के साथ इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव रवैया रखना है। अब डिफेंसिव नहीं होना, ऐसा लग रहा है जो उनकी पॉलिसी से या जो उनके बयानात से लग रहा है। क्योंकि अब एक ही दिन के बाद यानी जुमे के रोज़ उन्होंने नेशन वाइड एहतजाज की कॉल दे दी है, पूरे मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। ऑल दो कि मैं समझता हूँ कि इसका फौरी तौर पे कोई असर नहीं होना, लेकिन ये जो एक मोमेंटम शुरू किया इसमें ज़रूर वो इजाफा करेगा। एक तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल और फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम आने वाले मंगल, यानी ये जो अगला मंगल आ रहा है ये तो नहीं क्योंकि इसमें गजट हॉलीडे है, छुट्टी है, लेकिन इससे अगले मंगल जो वर्किंग डे होगा जिसमें मुलाकातों का दिन होगा, उसमें वो कह रहे हैं कि हम फिर सारे एमएनए, सारे एमपीए, सारे वर्कर्स हम फिर अडियाला की जानिब आएंगे और इस बार और तैयारी से आएंगे और ज़्यादा जारहाना अंदाज होगा। तो ये सिलसिला अभी देखें ना, वो मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मुज़ाहमत होगी तो कहीं बातचीत होगी या पावर टॉक्स टू पावर। तो
तो जब तक ये बिल्कुल खामोश थे, आ रहे थे और आके चले जा रहे थे, आ रहे थे जाके चले जा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। अभी जैसे ही ये सारे लोग एहतजाज के लिए निकले तो पता चला ना कहीं से राब्ता हुआ, बैरिस्टर गौहर को मैसेजेस कन्वे हुए। कुछ लोग तो कहते हैं कि जनाब कहीं पे मुलाकात भी होगी, मुझे तो खैर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पैगामात फौरी तौर पे कन्वे हुए ना। एक तरफ से हलचल सी मची कि जनाब रोके, इनको बात करें, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करें। और फिर साथ ही आज चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये बुलावा आ गया कि जनाब बैरिस्टर गौहर आ जाएं या सलमान अकरम राजा आ जाए। जब बुकला ने एहतजाज किया पार्लियामेंट उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो फिर चीफ जस्टिस ने भी बुला लिया। तो जब थोड़ा बहुत ये हिलजुल करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट इनको नजर आती है। इसमें ज्यादा तेजी उस वक्त आई जब महमूद अचकजई ने भी सबको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ जी अब बात जो है वो बातचीत से नहीं बन रही। जितने भी इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब तक पैगामात पहुंचाए या उनके थ्रू कम्युनिकेशन हुई, उससे इनको लगा कि बात नहीं बन रही। तो फिर महमूद अचकजई कन्विंस हो गए इस बात पे कि हाँ जी एहतजाज करना पड़ेगा। और अब आप देखिए कि वो पार्लियामेंट में खुद एहतजाज को लीड कर रहे हैं। आज वो खुद खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा हम एहतजाज जारी रखेंगे पार्लियामेंट के अंदर, और हम ऐवान का बाइकआउट जारी रखेंगे। यानी ये जो बजट सेशन आने वाला है वो कहते हैं कि हम इसका बाइकआउट रखेंगे। पीटीआई के एंड से कहा जा रहा है कि हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। खैर वो तो हो जाएगा अगर मंजूर होना हुआ, पीपल्स पार्टी ने साथ दे दिया तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। लेकिन महमूद अचकजई की सतह पर अब थोड़ी सी और एग्रेसिव पॉलिसी लाई जा रही है और इसको बैक कर रहे हैं सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से, कारकुनान और ये सारा कुछ। तो हुकूमत के ऊपर अब कहीं ना कहीं ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि कब तक रोकनी है मुलाकातें, कब तक। अब मुलाकातें शायद उनकी बहाल हो जाएं। ये तो हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी आज एक हैरानकुन और बड़ी अच्छी पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के नुमाइंदे ये सारे के सारे एक ही टेबल पर बैठे। राना सनाउल्लाह साहब बैठे, खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर ख़जाना है वो उसी टेबल पर बैठे, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी बैठे, जो विफाकी वुज़रा हैं वो बैठे, गवर्नर और बहुत सारे लोग जो दूसरी साइड से हैं, दूसरी जमातों के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदगान वो मौजूद थे। और सूबे के मसाइल के ऊपर बात हुई, गंदम के इशू के ऊपर, गैस के इशू के ऊपर, और उनमें से गैस का इशू हल कर लिया गया। उसके ऊपर इत्तफाक हो गया कि गैस की सप्लाई वापस बहाल कर दी जाएगी। जो सूबा गैस पैदा करता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उस सूबे को गैस से महरूम रखा जाए। और गंदम की तरसील का एक इशू है कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जा रही, तो ये भी एक अपनी तरफ से एक इशू बना हुआ है, इसको भी हल करने की कोशिश की जा रही है। तो आज की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये कि सारे सियासतदान मुख्तलिफ जमातों के वो एक टेबल पर बैठे। पीटीआई के भी उसी में थे, नून लीग के भी उसी में थे, दूसरी जमातों के भी उसी में थे, और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए बैठे। एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए। ये अगर ब्रॉडर सतह पे हो जाए ना, इमरान खान के इश्यूज़ को लेके, पीटीआई के इश्यूज़ को लेके ये सारे सियासतदान बैठे, शायद हो सकता है ये शुरुआत हो। अगर इस तरह ये उन इश्यूज़ के ऊपर बैठ जाएं तो 2-3 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो पोलराइजेशन कम हो जाएगी। तो ये आज के विजुअल्स देके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसी दौरान अब लग तो रहा है बज़ाहिर के इमरान खान के हवाले से कुछ मुलाकातें बहाल हो सकती हैं, कुछ आसानियाँ होंगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड मुश्किलात बरकरार भी हैं। वो ऐसे कि उनका जो अलकादर ट्रस्ट केस वाला केस है जिसमें मरकज़ी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है, तो उसमें आपको पता है पीटीआई के लॉयर जो हैं वो उस केस की पैरवी नहीं करना चाहते कि भाई हम तो ज़मानत के लिए जा रहे थे, आपने मरकज़ी अपील सुनना शुरू कर दी। यानी वंस फॉर ऑल आप केस सेटल कर रहे हैं और आईनी अदालत की तरफ भेज रहे हैं, फिर तो हम फंस जाएंगे। तो उसके ऊपर सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने एक बार इल्तवा मांगा, अदालत ने इल्तवा दे दिया, साथ ही कहा कि 20 मई को हर हाल में इस केस को हमने आगे बढ़ाना है, आप तैयारी करके आइएगा। आज 20 मई थी जब इस केस की समाअत शुरू हुई, तो सलमान सफदर साहब आज आए ही नहीं। तो जो सलमान अकरम राजा थे उन्होंने बताया कि सलमान सफदर की आंख को भी कोई इशू है और उनका जो इलाज होने में चंद हफ्ते लग सकते हैं, और वो शायद टोक्यो जा रहे हैं, तो वो अपना इलाज टोक्यो से कराएंगे, वो कुछ हफ्तों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसके ऊपर अदालत ने, जैसे नैब कहती थी कि चंद हफ्ते का इल्तवा देते तो 4-4 हफ्तों का इल्तवा मिल जाता था, लेकिन अब पीटीआई इल्तवा मांग रही है तो जो अदालत है वो तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने लास्ट टाइम भी ये आपको कहा था कि आप इस केस की पैरवी करें, और अब आप एक बार फिर जो है वो इल्तवा की तरफ आ गए हैं। तो अब अदालत ने ये कहा कि अगली समाअत पर अगर सलमान सफदर साहब अवेलेबल नहीं है तो कोई और वकील आए और वो दलाइल दे। कोई और वकील इमरान खान की के बिहाफ पे, इमरान खान साहब अपना वकील किसी और को मुकर्रर कर दें और वो आके दलाइल दें। तो बल्कि आज भी वो कह रहे थे कि कोई और वकील है जो दलाइल दे। तो जनाब
बहुत अच्छा होता अगर नैब जब इल्तवा मांगता था तो नैब से भी ये कहा जाता कि अगर नैब का प्रोसिक्यूटर नहीं है तो कोई डिप्टी प्रोसिक्यूटर है, कोई और कोई बंदा है जो नैब की जानिब से ताबुन कर सके या नैब की जानिब से पेश हो सके। उस टाइम नहीं ऐसा होता था। अब कह रहे हैं कि जनाब कोई और वकील। तो इमरान खान से जब तक किसी वकील की मुलाकात नहीं होगी और इमरान खान ऑथराइज नहीं करेंगे कि हाँ सलमान सफदर अगर नहीं है तो उनकी जगह पे मेरा ये वकील केस को प्रेजेंट करेगा। और अभी तक तो इमरान खान ने जमानत के केस के लिए वकील किया था, उन्होंने मरकजी अपील के लिए तो अभी तक वकील को कहा ही नहीं है कि आप मेरा केस लड़े। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि उजलत का मुजाहिरा नजर आ रहा है। और अदालत ने अब कह दिया है कि अगर अगली समाअत पर, जो अभी उसकी तारीख नहीं आई, जब भी होगी अगली समाअत पर अगर दलाइल नहीं दिए गए तो फिर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। कानून अपना रास्ता कैसे अपना सकता है? अदालत अपनी तरफ से स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर सकती है, यानी सरकारी वकील मुकर्रर कर सकती है कि हाँ जी सरकारी वकील बन के आप ही जिरा करें। तो आपको याद होगा कि इमरान खान के और भी कई केसेस में जब उनको सजाएं सुनाई गई, बुकला ने जब दलाइल नहीं दिए तो अदालत ने अडयाला जेल के अंदर ही सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया कि आप जनाब केस दे, तो सरकार का ही केस है, सरकार ही वकील बन गई। तो फैसले हो गए इमरान खान के खिलाफ। तो अब ये क्या आगे का ऑप्शन ये हो सकता है, इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। बहरहाल कुछ चीजें ऐसा लग रहा है कि अगर दुरुस्त सिमत में जाएं, दुरुस्त तरीके से हैंडल कर ली जाएं पीटीआई की जानिब से, तो यहाँ से एक हल्का फुल्का सा कोई ब्रेक थ्रू, कोई विंडो निकल सकती है। लेकिन अगर इसको मिस हैंडल किया गया या तरीके से डील ना किया गया तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।